बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत अली की तलवार जुल्फिकार को लेकर। हमारी इस दुनिया के इतिहास की कुछ मशहूर और हद से ज्यादा मशहूर तलवार जिनके किस्से सुनकर इंसान आज भी दंग रह जाते हैं। एक्सकैलिबर इस नाम की जो तलवार है वो ब्रिटेन के किंग अर्थर की है और ये तलवार दुनिया के मशहूर तरीन तलवारों में से एक है। उसी के साथ दुनिया की वो तलवार जो इतिहास में अपनी पूरी शान के साथ चमकती है, लेकिन ये तलवार अपने अपने वक्त और अपने अपने दौर तक ही कायम रही। लेकिन आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे धारदार और मजबूत तलवार मानी गई है। वो तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई ढाल नहीं कर सकती है। इतिहास के सबसे बड़े बहादुर इमाम अली इब्ने अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के अजीम तलवार जिसको जुल्फिकार के नाम से जाना जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हदीद में फरमाया, हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके जरिए से सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफा की बातें हैं, ताकि खुदा देख ले कि खुदा और उसके रसूलों की मदद कौन करते हैं। उल्मा के नजदीक इस आयत में हदीद यानी लोहे से मुराद तलवार है और कुछ ने लिखा है कि ये हजरत अली की तलवार जुल्फिकार की तरफ इशारा किया गया है, जिसके जरिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मददगार बने और इस्लाम के दुश्मनों से जंग की थी। प्यारे दोस्तों, ये ओ गैर मामूली और अजीम कुव्वत वाली तलवार थी जिससे इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक की जंग और खैबर की मैदान को हिलाकर रख दिया था। इस तलवार से अपने अरबों के मशहूर बूत यूस को तोड़ा और जंग बैरल अलम में जिन्नातों के लश्कर को शिकस्त दी। इतिहास में हजरत अली से बड़ा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ और जितनी शोहरत जुल्फिकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली होगी। दरअसल इस तलवार के पुष्ट पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो धारों में बटी हुई थी, इसलिए इस तलवार का नाम जुल्फखा पड़ा। हजरत अली ने बड़े बड़े जंगों में जुल्फिकार के जरिए शिकस्त को फतह में बदल दिया। सैकड़ों तलवारों जुल्फ के नीचे आकर टूट जाती थी। प्यारे दोस्तों, इस मुकद्दस तलवार के बारे में एक रिवायत में आते हैं कि मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिया दी थी उसमें एक जुल्फखा तलवार थी जो आगे बढ़ते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गई। एक लंबे अरसे के तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तलवार मनवा इब्ने हिज्जा के हाथ आ गई जो जंगे बद्र के दिन उसके बेटे आस के पास थी। जब हजरत अली ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया तो हजरत इस तलवार को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हजरत अली को अता फरमाई। जबकि अक्सर उलमा और इतिहासकारों की राय ये है कि ये जन्नती तलवार है। लिहाजा हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फतेह करके हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लौटे तो जुल्फका आपके हाथों में थी। ये तलवार बहुत सारे पैगंबर और अंबिया कराम के पास रही, जैसे कि अबू बकर सिराज ने लिखा है कि जुल्फ का तलवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से जमीन पर नाजिल हुई थी। अल्लाह ने इस तलवार को जन्नत की आस के दरख्त के एक पत्ते से पैदा किया था। इस जुल्फ का पर लिखा था कि हमेशा एक नबी दूसरे नबी के बाद और एक सिद्दीक दूसरे सिद्दीक के बाद इस तलवार से जिहाद करते रहेंगे, यहाँ तक कि इस तलवार के बारिश इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। फतेह खैबर के वाक़े में जुल्फखा तलवार के बारे में बहुत सारी रिवायत मिलती है। लिहाजा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब फजाइल में जिक्र किया है कि सहाबा ने खैबर की रोज आसमान से एक तकबीर सुनी। कहने वाला कह रहा था, ला फला इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, यानी जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं है और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं है। इस तलवार की कट और मजबूती खतरनाक थी। इसके बारे में हाफिज रजब अल बसरी लिखते हैं कि जब खैबर के दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का सामना मरहब पहलवान से हुआ तो हजरत अली ने मरहब पर जुल्फ का बार किया जिससे उसकी खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपको किस बात से इतना ताज्जुब हो रहा है? जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया था तो मैं उस बदक कौम के साथ सहरे को जमीन से काट कर अपने पैरों पर उठा लिया था और मैंने उन्हें इतना बुलंद किया था कि उनके रोने की सदाएं अर्श तक पहुंची थी। मैंने सुबह होने तक उन्हें अपने पैरों पर उठाए रखा था और अल्लाह के फरमान का इंतजार करता रहा। मुझे उनका बोझ जर्रा बराबर भी महसूस ना हुआ। और आज जब अली ने अपनी हाशमी बाजुओं से तलवार चलाई तो खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि अली की तलवार को पकड़ लो ताकि उसकी तलवार जमीन चीर कर उसकी सोर तक ना पहुंच जाए, जिसने जमीन के बोझ को उठा रखा है ताकि जमीन फटने से महफूज रहे। लिहाजा मैंने अल्लाह की हुक्म से अली के तलवार के कोने को पकड़ा तो उसका वजन मुझे कौम लूत के सहरों से भी ज्यादा महसूस हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद ये तलवार आपके बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हे के पास रही। मैदान करबला में इमाम हुसैन जुल्फिकार से याजिद से लड़ रहे थे। आपकी शहादत के बाद ये तलवार आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंच गई। इसी तरह आपकी औलाद में ये तलवार एक से दूसरे तक जाती रही, लेकिन इसके बाद जुल्फ़ कहाँ गई इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलते। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये तलवार एक वक्त में हजरत अली की औलाद में अब्दुल्ला इब्न हसन के पास थी। जब उन्होंने खिलाफत अंबिया से की हुकूमत मसूर के खिलाफ बगावत की तो उन्हें शहीद करके ये तलवार अब्बासिया ने ले लिया। फिर जब काहिरा में फतह हो की हुकूमत आई तो ये तलवार उनके पास आ गई। इसके बाद तुर्क उस्मानिया को ये मुकद्दस तलवार मिली जिसे उन्होंने तोप कापी म्यूजियम में रख दिया। जुल्फिकार हजरत अली की तलवार का नाम है। ये वही तलवार है जिससे हजरत अली ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और सभी में जीत हासिल की और आप बहुत बड़े जंगूज के तौर पर उभरे। जुल्फिकार उस समय की बहुत ही अलग तलवार थी क्योंकि इस तलवार की दो नोक थी और बहुत ही तेज थी, जिससे ये आम तलवारों से अलग थी। कुछ रिवायतों में ये है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तलवार हजरत अली को जंग के दरमियान दी थी। और कुछ में ये जिक्र है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अमीन ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये तलवार दी और उसके बाद आपने हजरत अली को ये तलवार दी। हजरत अली के बाद ये तलवार आपके परिवार में ही रही, आपके खानदान वालों में रही। हजरत इमाम हुसैन ने इसी तलवार से करबला की जंग लड़ी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जुल्फिकार तलवार के बारे में ये जो मालूमात है वो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई मालूमात है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और आने वाली अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।